हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा शर्मा फिर से आ गई हूँ। अरे अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए आप समझ तो गए ही होंगे, क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि मैंने पिछली वीडियो में 10 बिजनेस आइडिया में सिर्फ 3 ही आइडिया बताए थे। अब बात करते हैं इससे आगे की, यानी चौथा ऑर्चर्ड डायरी बिजनेस आइडिया, जो है ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय, यानी माल ढुलाई का कार्य। सेब, नाशपाती और अन्य फलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए यातायात अरे ट्रांसपोर्ट के काम से दोस्तों चौखी कमाई हो सकती है। ट्रांसपोर्ट का काम किसी भी माल को उसके ग्राहक तक पहुंचाने के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है, इसलिए तो इसमें पावर बहुत है। बहुत से लोग इस व्यवसाय को ग्रामीण स्तर पर करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। फलों और सब्जियों के व्यवसाय में समय पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा का होना बहुत जरूरी है। आपकी गिनती भी उनमें हो सकती है, पर आपको कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। छोटा हाथी, पिकअप, ट्रक, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटेड वैन आदि को लेकर आप बागवानों के लिए किराए पर इन सब की सुविधा दे सकते हैं। बागवान भाइयों, सच में उस वक्त ऑर्चर्ड डायरी की पूरी टीम को बहुत खुशी होगी जब ऑर्चर्ड डायरी की कोई भी वीडियो आपको आपकी ऑर्चर्ड डायरी बनाने में मदद करेगी। इसलिए हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि आपको छोटी छोटी बातें याद दिलाते रहे, जो आप अक्सर अनदेखा करते हैं। अब आइडिया नंबर 5 पर बात करते हैं। ये काम है 12 महीने का, मतलब 12 के 12 महीने कमाई ही कमाई। बगीचे का काम 12 महीने होता है, तो मशीनें और टूल्स बेचने का काम भी तो कमाई का ही साधन हुआ ना। आप खुद ही देख लीजिए कि बगीचे में कितने तरह के औजार और मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई लोगों को सारी मशीनों के नाम भी याद नहीं रहते होंगे। अच्छा, आपको एक सच्ची सी बात बताती हूँ, मुझे भी नहीं रहते, फिर भी कुछ बता ही देती हूँ। जैसे दराती, कस्सी, कुदाल, पावर स्प्रेयर, पावर टिलर, ब्रश कटर, स्प्रे गन और चैनसा जैसी सैकड़ों ऐसी छोटी मोटी मशीनें हैं जिसके बिना बागवानी की शुरुआत हो ही नहीं सकती। कंपनियों में नई नई तरह की मशीनें बन रही है और बागवान भाई अपनी सुविधा के लिए इसे खरीद ही रहे हैं। ये औजार और मशीनों को बेचने का काम भी आपको माला माल कर सकता है, क्योंकि कुछ रुपयों से लेकर लाखों रुपए तक की कीमतों में मिलता है ये सारा सामान। और दोस्तों, जब तक बागवानी है तब तक मशीनों और औजारों को खरीदना ही पड़ेगा। और खास बात तो ये है कि इन मशीनों को चलाने के लिए जो छोटे बड़े कलपुर्जे, वॉशर, नट, स्क्रू, रबड़ होते हैं, इनकी भी मांग बहुत ही ज्यादा होती है। इन मशीनों को बेचने का, किराए पर देने का और खराब मशीनों को ठीक करने का काम भी जबरदस्त कमाई का साधन है। दोस्तों, अगला जो बिजनेस आइडिया है, उस काम को अक्सर घरों में बहुत सी महिलाएं करने की कोशिश करती है, परंतु उन्हें यह कहकर रोक टोक दिया जाता है कि तुम जो प्रोडक्ट बना रही हो वो बाजार में सस्ते दाम पर आसानी से उपलब्ध है। पर सोचने वाली बात यह है कि बाजार में जो चीज बिक रही है उस पर भी तो बहुत से लोग कमाई कर रहे हैं, तो वो बागवानी से जुड़ी महिलाएं क्यों नहीं हो सकती? भाई, मैं प्रोसेसिंग उद्योग, फल प्रसंस्करण व्यवसाय की ही बात कर रही हूँ। सेब, नाशपाती वो अन्य फलों को प्रोसेस करके उनके तरह तरह के सैकड़ों उत्पाद बनाए जा सकते हैं। हमारे देश में आधे से ज्यादा फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती है। जैम, जूस, अचार, चटनी, मुरब्बा, बिस्कुट, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स और अनेकों उत्पाद है जिन्हें बी और सी ग्रेड के फलों से बनाया जा सकता है। मतलब कि
वो फल जिनको बागवान ने ढेर लगाकर सड़क के किनारे फेंका होता है यार कहीं नालों में गिरे हुए मिलते हैं। वो कमाई का बहुत बड़ा साधन है। कुछ स्वयं सहायता समूह और अन्य लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, जिसकी जानकारी ऑर्चर्ड डायरी चैनल में भी है और onain.in वेबसाइट में भी है, onain.in। बागवान दोस्तों, बागवानी से जुड़े किस व्यवसाय को आप कर रहे हैं, हमें भी कमेंट में लिखें। हमारे इन वीडियो को शेयर करते रहे और बनाते रहे अपनी बिंदास ऑर्चर्ड डायरी। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, जिसमें 4 बिजनेस आइडिया को लेकर आऊंगी। अब तक आप इन 6 बिजनेस आइडिया को गौर से देख लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।